I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सीमाओं से परे एक दुनिया, विश्व विकलांगता दिवस मनाना। जी हां, विश्व विकलांगता दिवस जो हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है, विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों और अधिक समावेशी और न्याय संगत दुनिया को बढ़ावा देने की अनिवार्यता की एक मार्मिक याद दिलाता है। यह दिन जागरूकता बढ़ाने, समझ को बढ़ावा देने और विकलांगों के लिए अधिकारों और सशक्तिकरण की वकालत करने के लिए समर्पित है। विकलांगता के बहुआयामी पहलुओं पर गहराई से विचार करके हम उनके बाधाओं को उजागर कर सकते हैं जो बनी रहती है और समावेश की परिवर्तनकारी शक्ति को समझ सकते हैं। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर यानी CRC वृक्षाबाद, साथ ही अटल फाउंडेशन और टान टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ अंडमान और निकोबार के साथ में होप फाउंडेशन, इन चारों के कोलैबोरेशन से एक आउटरीच प्रोग्राम कराया गया वंडूर में, जहां पे हमारे CRC वृक्षाबाद के कई सारे दिव्यांगजनों को उनके पूरे परिवार के साथ बाहर लेके जाया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बच्चे ज्यादातर समय जो है CRC वृक्षाबाद में ही रहते हैं। वहीं पे इनका प्रशिक्षण होता है, वहीं पे उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको जो भी तकलीफ होती है उससे उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए वहां पे प्रयास किया जाता है। लेकिन ये बच्चे जो है आमतौर पर हमें बाहर नहीं दिखते हैं और ना ही इन बच्चों को वो अवसर मिलता है कि वे जो है बाहर की दुनिया को देख सके। लेकिन ये उनके जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वे जो है बाहरी दुनिया को देखें, चिड़ियों की आवाज़ सुने, समुद्र की लहरों को महसूस कर सकें। तो इसीलिए इन चारों के कोलैबोरेशन से एक आउटरीच प्रोग्राम वंडूर में जो कराया गया, जिसके लिए हम इनको पूरे दिल से सराहते हैं। साथ ही हम आपको विकलांगता के ऊपर कुछ बताना चाहते हैं। जैसे विकलांगता का जो स्पेक्ट्रम होता है उस बारे में अगर हम बात करें तो विकलांगता एक जटिल और विविध घटना है जिसमें शारीरिक, संवेदी, संज्ञानात्मक या बौद्धिक कार्यों को प्रभावित करने वाली कई तरह की अक्षमताएं शामिल है। ये अक्षमताएं जन्मजात बीमारी या चोट के माध्यम से प्राप्त या प्रकृति में प्रगतिशील से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, हम सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विकलांगता को विकलांगता गतिविधि सीमाओं और भागीदारी प्रतिबंधों के लिए एक छत्र शब्द के रूप में परिभाषित करता है। यह व्यापक परिभाषा व्यक्तिगत अक्षमताओं और सामाजिक कारकों के बीच परस्पर क्रिया को स्वीकार करती है जो विकलांगता के प्रभाव को बढ़ा या कम कर सकती है। बाधाओं को तोड़ना, चुनौतियों और भेदभाव विकलांग व्यक्तियों को अवसर महत्वपूर्ण भाषाओं का सामना करना पड़ता है जो समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा डालती है। शारीरिक पहुंच एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई सार्वजनिक स्थान और परिवहन प्रणालियों गतिशीलता संबंधी अक्षमताओं वाले लोगों को समायोजित करने के लिए अपर्याप्त है। कलंक, पूर्वग्रह और भेदभाव जैसी मनोवृत्ति संबंधी बाधाएं और भी अधिक घातक हो सकती है जो सामाजिक संपर्क, रोजगार और शिक्षा के अवसरों को सीमित कर सकती है। विकलांग लोगों के विरुद्ध भेदभाव एक व्यापक मुद्रा है जो गलत धारणाओं और भय से निहित है। यह विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है जिसमें अक्षमतावाद भी शामिल है, जो विकलांग व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव का पूर्वाग्रह है, जो इस विश्वास पर आधारित है कि सक्षम लोग श्रेष्ठ हैं। सक्षमवाद सामाजिक बहिष्कार, सेवाओं से वंचित करने और यहां तक कि हिंसा का कारण बन जाता है। तो चलिए हम अभी समावेश की शक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके तहत अधिक न्याय संगत भविष्य का निर्माण
विकलांग लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए समावेश की अवधारणा केंद्रीय है। इसमें ऐसे वातावरण और प्रणालियां बनाना शामिल है जो सभी के लिए सुलभ और स्वागत योग्य हो, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो। उदाहरण के लिए समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विकलांगों सहित सभी छात्रों को सीखने और आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। समावेशी कार्यस्थल विविधता को बढ़ावा देते हैं और एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जहां पर हर कोई मूल्यवान और सशक्त महसूस करता है। तकनीकी प्रगति से विकलांग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहायक प्रौद्योगिकियों जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और स्क्रीन रीडर गतिशीलता, संचार और सूचना तक पहुंच में काफी सुधार कर सकती है। इसके अलावा डिजिटल पहुंच पहल जैसे वेब पहुंच मानक डिजिटल सामग्री को उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ बनाते हैं, जिसमें दृश्य या संज्ञानात्मक हानि वाले लोग भी शामिल हैं। एक अहम बात इसमें यह है कि उपलब्धियों का जश्न मनाना और बदलाव को प्रेरित करना। इस पर अगर हम ध्यान दें तो विश्व विकलांगता दिवस न केवल चुनौतियों को स्वीकार करने का अवसर है, बल्कि विकलांग लोगों की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाने का भी अवसर है। अनगिनत व्यक्तियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है, बाधाओं को तोड़ा है और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी कहानियां हमें रूढ़ियों को चुनौती देने, विविधता को अपनाने और अधिक समावेशी भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। विश्व विकलांगता दिवस की भावना का यही मायने में सम्मान करने के लिए हमें समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसमें विकलांग लोगों के अधिकारों का समर्थन करने वाली नीतियों की वकालत करना, शिक्षा और सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना और सहानुभूति और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां पर हर कोई अपनी क्षमताओं की परवाह किए बिना अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। अगर ये सब होता है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? विश्व विकलांगता दिवस परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो हमें की गई प्रगति और अभी भी आगे के काम पर विचार करने का आग्रह करता है। मानव अनुभव की विविधता को पहचान कर और प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को अपनाकर हम एक अधिक न्यायपूर्ण और समाजवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां विकलांगता एक बाधा ना हो, बल्कि विकास, नवाचार और मानव उत्कर्ष का अवसर हो। जी हाँ, तो जिस प्रकार से अभी हमने इन सारी बातों पर थोड़ा गौर किया, ध्यान दिया, ये हमें सिर्फ सुनने भर तक नहीं रखना है, इसे हमें जो है अपने जीवन में पूरी तरीके से उतारना है। तभी हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जिस बारे में अभी हमने आप लोगों के समक्ष पढ़ा। और इसकी एक पहल जिस तरीके से वंडूर बीच पर देखी गई, जो बहुत ही सराहनीय थी। हम सलाम करते हैं अटल फाउंडेशन, CRC वृक्षाबाद, टूरिज्म एसोसिएशन अंडमान और निकोबार टान और हो फाउंडेशन, जिन्होंने मिलकर इन सभी बच्चों को एक साथ बाहर लेकर गए। उनके साथ कई सारे एक्टिविटीज कराए गए वंडूर बीच में, जहां पे उन्हें नाचने गाने का अवसर मिला, कुछ खेलकूद करने का अवसर मिला, नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिला, बाहर की दुनिया को देखने का अवसर मिला। हम बेशक उम्मीद करेंगे कि ये सिर्फ मात्र एक साल में एक बार ना हो, बल्कि प्रति माह इसको कराया जाए। हमारे द्वीपों में ऐसे कई सारे गैर सरकारी संस्थान हैं, NGOs हैं, कई सारे सरकारी संस्थान भी हैं जो ऐसे एक्टिविटीज कराने में पूरी तरह सक्षम हैं। हम उन सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, जिनका न सिर्फ मानसिक विकास हो बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में भी बढ़ावा मिले, उन्हें सहायता मिले। और ये मुमकिन है अगर प्रति माह हम जो है हमारे जितने गैर सरकारी संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं, हम इन बच्चों के साथ अपना थोड़ा सा समय देंगे। यकीन मानिए
हमें ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया है, हम पर ये उपकार किया है। अंत में एक बार फिर हम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, CRC वृक्षाबाद, टान, अटल फाउंडेशन और होप फाउंडेशन को पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बच्चों को ये अवसर दिया एंड ऐसे अवसर उन बच्चों को आगे भविष्य में और भी मिलते रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं यामीन आज की इस कड़ी से विदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। एक बात हम अक्सर अपने एपिसोड्स में आप सबसे विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं कि कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और कई ऐसे सवाल होते हैं जहां पर हमें अवसर मिलता है कि हम उन सवालों के जवाब में कुछ समाज सेवा कर सकें, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए कमेंट देना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं यामीन आज की इस कड़ी से विदा लेता हूं। जय हिंद।